बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की धमकी पर विदेश मंत्रालय ने पलटवार किया है। कहा, पहले अपने गिरेबान में अमेरिका झांके। यूं कड़े लहजे में विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश सबसे पहले है, हमें नसीहत न दी जाए। खुद रूस से अरबों डॉलर का कारोबार किया जा रहा है। भारत पूरी ताकत के साथ अपने हितों की रक्षा करेगा। साफ कर दिया गया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। साल 2024 में यूरोपीय संघ ने रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया है। वहीं अमेरिका की बात अगर की जाए तो आज भी रूस से अपने न्यूक्लियर सेक्टर के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पेरिडियम उर्वरक और अन्य रसायन आयात करता है। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित है, असंगत है। भारत भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अपनी राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। जो स्टेटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, ये भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत साफ कर दिया गया है भारत की तरफ से कि पहले अमेरिका अपने गिरेबान में झांके और बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया है कि जो राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतरीन होगा, जरूरी होगा, भारत की तरफ से वही कदम उठाया जाएगा। अब भारत किसी दूसरे देश के प्रेशर में आने वाला नहीं है। देखिए, यूरोपीय यूनियन ने रूस से 67 अरब डॉलर से ज्यादा का कारोबार किया है, जिसका जिक्र भारत की तरफ से किया गया है। बहुत साफ साफ कह दिया गया है भारत की तरफ से कि अपने जो हित हैं उनकी रक्षा की जाएगी। यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत में अमेरिका ने खुद भारत को तेल आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता बनी रहे। साथ ही साथ भारत का तेल आयात भारतीय उपभोक्ता को सस्ती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। ये तमाम बड़े पॉइंट्स हैं। यूरोपीय संघ का रूस के साथ 2024 में एलएनजी का आयात 1.65 करोड़ टन तक पहुंच गया था, जो 2022 में 1.52 करोड़ तक पहुंचा। यूरोप रूस व्यापार में सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा, इस्पात, मशीनरी, परिवहन उपकरण, ये तमाम चीजें शामिल हैं जिसका जिक्र किया गया है। अमेरिका अभी अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, साथ ही साथ ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, साथ ही उर्वरक और केमिकल्स आयात करता है और इसीलिए भारत की तरफ से कहा गया कि अपने गिरेबान में झांके। ऐसे परिप्रेक्ष्य में भारत को निशाना बनाना अनुचित है और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं वॉशिंगटन से, साथ ही साथ प्रणय न्यूज रूम से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे पहले हम आपका रुख करेंगे। बार बार ऐसा लगता है ना कि ट्रंप को हुआ क्या है, एक के बाद एक जिस तरह से इकोनॉमी को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाने की फिर से धमकी दी जा रही है, शायद उन्हें समझने की जरूरत है कि भारत वो भारत नहीं है अब। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जब कैंपेन कर रहे थे लास्ट ईयर और उससे पहले भी उन्होंने हमेशा टैरिफ की बात की थी और उन्होंने भारत का उल्लेख अभी नहीं, पिछले 8 सालों में बार बार किया है टैरिफ्स को लेके। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो कितना सीरियस है इस चीज को लेके और क्या वो सचमुच जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है उसको पब्लिकली नेगोशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे। और जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई है भारत पे पिछले करीब 2 हफ्तों में, मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा शॉकिंग एस्पेक्ट है इस पूरे डिप्लोमेटिक क्राइसिस का, अगर हम उसे ये कहना मुनासिब होगा मुझे लगता है फिलहाल। और ये जो आज सुबह उन्होंने लिखा, ये जो मैसेज डाला उन्होंने ट्रूथ सोशल पे, जब उन्होंने कहा कि मैं भारत के ऊपर और अतिरिक्त टैरिफ लगाऊंगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लेके कम से कम जो चीजें हैं वो सही नहीं है, ठीक नहीं चल रही हैं। और शायद यही है उनकी जो टेक्निक रही है हमेशा से प्रेशर बनाने की, डोनाल्ड ट्रंप वो यूज कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं इंडिया की चीजें। जो भारत ने स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है ये पहली बार नहीं है कि भारत ने अमेरिका को बताया होगा। ये सारी चीजें बंद दरवाजों के बीच में डिस्कस हुई होगी, ये जी सारी चीजें नेगोशिएशन टेबल पे आई होगी, भारत ने अपना पक्ष रखा होगा जी। एक क्लोज रूम नेगोशिएशन के रूम के अंदर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है चौंकाने वाली बात ये है कि अब ये इट्स नॉट नो मोर इन क्लोज बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब ये सामूहिक रूप से भारत भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहा है और शायद बता रहा है अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को कि वो यहाँ पे झुकने नहीं वाले हैं और जो भी नेशनल इंटरेस्ट में होगा भारत के, वो भारत जरूर करेगा। देखना ये होगा शशि
कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। आई थिंक अभी तक उनको ऑब्वियसली पता चल गया कि भारत ने ये स्टेटमेंट डाला है। जी। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं वो हमें देखना होगा। रोहित बने रहे हमारे साथ। प्रणय, सवाल ये वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम लगातार जिक्र करते रहे हैं, जिस इकोनॉमी को वो इतनी ज्यादा बुरी हालत में बता रहे हैं, वहां उनके रियल एस्टेट में ढेर सारे इन्वेस्टमेंट्स हम देख रहे हैं। सवाल अब ये है कि पाकिस्तान को लेकर एकदम अलग नजरिया और एक अलग तरह का प्यार, और भारत को लेकर जिस तरह के स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, क्या मतलब इनका निकाला जाए? बिल्कुल शशि, आपने एकदम जिसे कहते हैं एकदम रॉ नर्व छुई है इस समय, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है। इसी वर्ल्ड ऑर्डर की तो भारत बात करता रहा है। 1945 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, जब से कोल्ड वॉर शुरू हुई, दो महाशक्तियों की दो धुरियां बनी, और उसके बाद से जो ग्लोबल ऑर्डर शेप हुआ है, उसके अंदर अमेरिका की एक तरीके से दबंगाई कह लीजिए, अमेरिका की का वर्चस्व जो है वो साबित हुआ है। और उसके अंदर ये आप दुनिया की मजबूरी कह लीजिए कि अमेरिका अगर पाकिस्तान को F-16 देता रहे, हथियार देता रहे, डॉलर देता रहे, तो भारत को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन यदि भारत अपनी जरूरत का सामान रूस से खरीदता है, और वो भी तब खरीदता है जबकि दूसरे स्रोतों से उसको मिलना बंद हो जाता है, तेल जैसी जरूरी चीज, 52 लाख जो बैरल है वो तेल की जरूरत है भारत की रोज की, 52 लाख बैरल भारत रोज इंपोर्ट करता है, और उसके अंदर से करीब 20 लाख बैरल उसने रूस से लिया है प्रतिदिन के हिसाब से, अगर आप बैरल के हिसाब से अगर हम देखें तो, और वो भी जरूरत के हिसाब से लिया, और वो भी तब लिया है जबकि दूसरे स्रोतों से भारत को मिलना बंद हो गया है। लेकिन उसके बाद भारत को आइसोलेट करना, ये अमेरिका अकेला देश नहीं है। बीते 3 सालों के अंदर यूरोप के कई देशों की तरफ से इसी तरह के सुर उठाए गए कि भारत तेल खरीद रहा है, और उससे जो है वो यूरोप की और खास यूरोप के लिए चिंता बढ़ रही है, क्योंकि वो रशिया की वॉर मशीनरी को फ्यूल कर रहा है। चीन के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात नहीं कही, जो कि रूस के तेल का सबसे बड़ा आयातक है। अगर हम रूस से भारत के आयात के आंकड़े को भी देखें, करीब $63 बिलियन का भारत का कुल आयात है रूस से, जिसके अंदर करीब करीब $56 बिलियन जो है वो भारत का आयात है तेल का। ठीक है, उसके अलावा अगर पिछले साल का आंकड़ा देखें तो भी ऐसे ही करीब $64 बिलियन का भारत का टोटल ट्रेड था, उसके अंदर करीब $51 बिलियन का भारत का तेल का आयात था। लेकिन इस तेल के आयात के अंदर भी अगर आप देखें, ये 6 पॉइंट का जो भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है, इसके अंदर एक तरीके से भारत ने आईना दिखाया है तथ्यों का। पहली बात यह है कि भारत ने तेल लेना तब शुरू किया जब दूसरे स्रोत से भारत को तेल मिलना बंद हुआ, क्योंकि दूसरे स्रोतों का जितना भी ऊर्जा संसाधन थे वो यूरोप के मार्केट में भेजे जा रहे थे, इसलिए भारत के पास मजबूरी थी कि उसको रूस से तेल खरीदना था। उस मामले पर भी भारत ने अमेरिका को विश्वास में लिया था, और उस समय अमेरिका ने भारत को प्रोत्साहित किया था कि ठीक है आप ले सकते हो। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट ने जो प्राइस कैप लगाया था, उस प्राइस कैप को भी भारत ने वायलेट नहीं किया है। उस प्राइस कैप के अनुसार, यानी किस कीमत के ऊपर तेल खरीदा जाएगा, उस आधार पर ही भारत ने तेल खरीदा है। इसके अलावा भारत तो तेल न खरीदे, लेकिन यूरोप जो है वो गैस खरीदता रहे। यूरोप उतनी गैस खरीदता रहे जितनी कि वो यूक्रेन की वॉर शुरू होने से पहले खरीद रहा था, उससे ज्यादा खरीदता रहे, तो भी उसके लिए जायज है। अमेरिका जो है वो अपना, जैसा आपने गिनाया अभी, पैलेडियम खरीदता रहे अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए, वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता रहे अपने न्यूक्लियर प्लांट के लिए रूस से, वो फर्टिलाइजर के लिए केमिकल खरीदता रहे, वो सारी चीजें खरीदता रहे, लेकिन उसके लिए सब जायज है। इसी ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर भारत लगातार सवाल उठाता रहा है कि देखिए, देयर शुड बी अ फेयर वर्ल्ड ऑर्डर, और दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश, जिसकी ऊर्जा की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, जिसकी भोजन की, जिसकी बाकी चीजों की जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, उसकी चिंताओं का ख्याल नहीं रखा जाना अपने आप में बताता है कि किस तरीके का दोगला व्यवहार है, किस तरीके का दोमुहा व्यवहार यहां पर देखने को मिल रहा है। जी, प्रणय बने रहे हमारे साथ।